यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 वर्ड पर मिनट। यस, स्टार्ट। धारा 125 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। पैरा नंबर 1। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधनों के होते हुए भी निम्नलिखित व्यक्तियों के भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है। पैरा क। अपनी पत्नी का जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या पैरा ख। अपनी जायज़ या नाजायज़ नाबालिग संतान का, चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या पैरा ग। अपनी जायज़ या नाजायज़ संतान का, जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने बालिग अवस्था वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या पैरा घ। अपने पिता या माता का, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, पैरा। तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकारी के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता ऐसी मासिक दर से अदा करे जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे, और जो कुल मिलाकर 500 रुपये से अधिक न हो, और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको अदा करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। पैरा। परंतु मजिस्ट्रेट खंड ख में निर्दिष्ट नाबालिग पुत्री के पिता को, यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे बालिग पुत्री के पति के पास, यदि वह विवाहित हो, पर्याप्त साधन नहीं है, तो उस समय तक ऐसा भत्ता देने का निर्देश दे सकता है जब तक कि वह बालिग नहीं हो जाती है। विराम। पैरा। स्पष्टीकरण। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पैरा क। नाबालिग अवयस्क का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 का 9 के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता, बालिगता प्राप्त नहीं की है। पैरा ख। पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी सम्मिलित है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद तलाक कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह दूसरी शादी नहीं किया है। पैरा नंबर 2। ऐसा भत्ता आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरण पोषण गुजारे के लिए दिए गए आवेदन की तारीख से देय होगा। पैरा नंबर 3। यदि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा आदेश दिया गया हो उस आदेश की पालना करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, तो ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम की वसूली के लिए वारंट उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए
ऐसी रीति से जारी कर सकता है जो जुर्मानों की वसूली के लिए इसमें इसके पूर्व निश्चित की गई है और उस वारंट के पालन के पश्चात प्रत्येक मास के नहीं चुकाए गए पूरे भत्ते या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए अथवा यदि वह उसे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास के दंड का आदेश दे सकता है। पहला, परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उस रकम को जिस तारीख से वह रकम देय हुई है उसके 1 वर्ष की अवधि के अंदर वसूली करने हेतु न्यायालय से आवेदन न किया गया हो। परंतु यह और है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी का उसके साथ रहने की शर्त पर भरण पोषण करने का प्रस्ताव करे और वह पति के साथ रहने से इनकार करे तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कहे गए इनकारी के कारणों पर विचार कर सकता है और ऐसा प्रस्ताव किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा आदेश देने के लिए न्याय संगत आधार है। विराम पहला। स्पष्टीकरण, यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया हो या वह रखैल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने का न्याय संगत आधार माना जाएगा। पैरा नंबर 4, कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही हो अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा यदि वे आपसी सम्मति से अलग रह रहे हैं। पैरा नंबर 5, मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे आपसी सहमति रजामंदी से अलग अलग रह रहे हैं। पैरा टिप्पणी, पुरानी संहिता की धारा 488 की तुलना में इस धारा में निम्न महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। विराम स्टॉप।